हेलो दोस्तों, इस धरती पर महादेव जी का एक ऐसा मंदिर जिसके शिवलिंग के पिंडी के नीचे चढ़ाया गया प्रसाद का पात्र आरती से पहले ही अपने आप खाली हो जाता है। 270 वर्षों से शिवलिंग के पिंडी के नीचे प्रसाद का पात्र रखा जाता है। और दोस्तों, महादेव जी का चमत्कार, जब आरती के बाद जब वही पात्र वापस निकला जाता है तो वह पूरा का पूरा खाली ही मिलता है। यह है भोलेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर खुद महादेव जी यहां पर आकर सब कुछ भूल गए। यह मंदिर पुणे से दोस्तों पिछले 45 किलोमीटर दूर यावत गांव में है। इस मंदिर में नंदी महाराज आपको मुंह को फेरे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वह कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने नंदी महाराज से कहा था, जिस समय पार्वती जी आए उस दीक्षा से घंटी बजाकर मुझे संकेत दे देना। माता पार्वती जी ने वहां पर बिंदी रूप में पहुंची और गणेश जी उनके साथ स्त्री रूप में आए थे, इसलिए इस मंदिर में गणेश जी को स्त्री रूप में पूजा जाता है। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो यह है कि पांडवों ने यह मंदिर एक ही रात में बना दिया था। अगर आप कभी पुणे आए तो इस महादेव मंदिर के दर्शन जरूर करके आना। दोस्तों, अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भाई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद आपका। बोलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर जल अर्पित खड़े होकर करना शुभ है या बैठकर करना शुभ माना जाता है? दोस्तों, भारत के 99% लोगों को यह नहीं पता होता है कि जो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल उन्हें मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मंदिरों में 2 प्रकार के शिवलिंग स्थापित होते हैं। एक होती है शक्ति शिवलिंग और एक होती है विश्व शिवलिंग। जो शिवलिंग जमीन से जुड़ी हुई होती है वह शक्ति शिवलिंग कहलाती है। जो शिवलिंग जमीन से उठी हुई रहती है वह विश्व शिवलिंग कहलाती है। शक्ति शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल अर्पित करना चाहिए और विष्णु शिवलिंग पर हमेशा खड़े होकर। यह बात महादेव जी के हर भक्त को पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि महादेव जी ने शिवलिंग पर मांस क्यों चढ़ाया? दोस्तों, जब माता पार्वती जी वन में मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करती हैं और दोस्तों जब शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है तो माता पार्वती जी जंगल से पूजा करने के लिए फूल लेने चली जाती हैं। जब वह फूल लेकर आती हैं तब तक तो शिवलिंग पर चमत्कार हो चुका था। दोस्तों, हुआ यह कि माता वापस पहुंची तो शिवलिंग के आसपास कुछ भक्त पूजा कर रहे थे। इन्हीं में से एक साधु दौड़ता है और शिवलिंग पर मांस अर्पित करता है। यह देखकर माता को बहुत क्रोध आया और कहती हैं कि रुक जाओ, शिवलिंग पर मांस नहीं बल्कि यहाँ पर तो फूल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है। तभी वह बात मुस्कुराकर कहते हैं, माता, इस संसार की हर वस्तु महादेव जी की ही रची हुई है। फिर पवित्र और अपवित्र का भेद कैसा? इतना कहते हैं जैसे ही वह मांस शिवलिंग में क्षमा गया। यह देखकर माता पार्वती जी वही खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। उसके बाद माता जी शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र वह सब अर्पित करती है, लेकिन महादेव जी उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। हेलो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। यह 5 शुभ चीजें जो सोचा है वो पूर्ण जल्दी करेंगे। महादेव जी एक शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। 2 शिव जी के शिवलिंग पर हरे मूंग की दाल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। 3 शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है। 4 महादेव जी के शिवलिंग पर काले उड़द की दाल चढ़ाने से शनि का प्रभाव कम होता है। 5 शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी भगवान महादेव जी के सभी सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद आपका।